नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पञ्चनमोकारो सव पावपनासनो मङ्गलाणं च सवेसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलाणं च सवेसिं परमं हवै मङ्गलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का अपने निज स्वरूप को पहचानने का इसलिए आज तक जिसका स्वरूप नहीं पहचाना और अनंत दुख पाया जिसकी महिमा नहीं जानी और भव भटकते रहे उस निज शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहण करेंगे शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने के लिए आंख बंद कर लीजिए। बहुत गहराई में शांत चित्त से लक्ष्य से कनेक्ट हो जाइए। उद्देश्य के प्रति सजग होते हुए लक्ष्य वाक्य को दोहराएंगे।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। इसी भावधारा को गहरा करते हुए प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। मिरर नाउ के सेशन में परावर्तना चल रही है और बहुत अच्छी तरह से आपने ये सुना है, समझा है, लिखने का साहस भी दिखाया है और हमें ये जानकर बहुत ही हर्ष और अनुमोदना आई कि सबने उसके अंदर प्रयास किया। हम हमेशा कहते हैं प्रश्न भी यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है और उत्तर भी इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि महत्वपूर्ण है कि इस परावर्तना के माध्यम से जीवन की सुई में समझ का धागा जो पिरोया जा रहा है, ये जो समझ का संस्कार पक्का हो रहा है, निर्णय पक्का हो रहा है। और जब तक निर्णय पक्का नहीं होगा निश्चय अधूरे रह जाते हैं। निर्णय और निश्चय अधूरे रहेंगे तो अनुभव की धारा नहीं समझ आएगी। इसलिए बहुत ही अच्छे से सबने इसमें अच्छे से लाभ लिया, अपना उपयोग डाला। सबकी बहुत अनुमोदना करते हुए कुछ 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो स्पष्टीकरण मांगते हैं या एक बार जिनका कोई वो उलझन रही हुई वो अंदर में, तो वो उलझन भी धारणा भी वो निकाले जो ऐसी धारणा बनी हो। तो उसके लिए 3-4 प्रश्न हैं जो हम ले लेते हैं और हो सकता बहुत से लोगों ने पहले निर्णय गलत करके बाद में उनको समझ आ ही गया होगा, फिर भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। 7वीं नरक के नारकी का आयुष्य 33,000 सागरोपम का होता है। 33,000 सागरोपम का नहीं होता है, 33 सागरोपम का होता है। 1000 यहाँ एक्स्ट्रा वर्ड था और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत लोग अपने शब्दों में ये दोहराते हैं। हालांकि हो सकता उन्हें अंदर में पता हो, परंतु बोलने में तो यही बोल देते 33,000 सागरोपम तक 7वीं नरक में दुख पाया है। तो 33 सागरोपम है, 33,000 सागरोपम नहीं है। मैंने बुरे कर्म किए थे इसलिए मुझे दुख मिला, ऐसा सोचना विपाक अनुप्रेक्षा है। ऐसा सोचना विपाक अनुप्रेक्षा है। चिंतनात्मक प्रश्न था और आप समझ ही गए हैं क्योंकि बहुतों ने समझा है इसे। बहुत थोड़े लोग हैं जिनको इसमें उलझन लगी है। हो सकता है उनकी मान्यता में न भी हो उलझन, परंतु हम इसे समझ लेते हैं कि ये विपाक अनुप्रेक्षा क्यों नहीं है। क्योंकि बुरा कर्म किया है इसलिए मुझे दुख मिला है, तो इसमें तो कोई निमित्तों को तो दोष दे नहीं रहे आप, निमित्तों की तरफ भी नहीं देख रहे आप, दूसरों से कोई अपेक्षा भी नहीं रख रहे हैं, फिर भी ये अनुप्रेक्षा नहीं है। ये विपाक यानी कर्म फल की अनुप्रेक्षा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये तो कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? जैसे बुरे कर्म का बुरा फल, अच्छे कर्म का क्या है? अच्छा फल। तो ये कर्म सिद्धांत तक हम पहुंच गए, परंतु आप देखिए सूक्ष्मता पे कि दृष्टि कहाँ रही हमारी। हमारी नजर, हमारा फोकस कर्म पे और कर्म फल पे जा रहा है। कर्म फल तक आ गया परंतु अभी अनुप्रेक्षा का विषय नहीं बना। और आप सब जानते हैं कि ये कर्म सिद्धांत तक पहुंचने के बाद उसे अनुप्रेक्षा का विषय बनाना है तो दृष्टि को कहाँ लाना होता है? स्व पे। और स्व पे दृष्टि लाने के लिए शब्द थे आपके सेशन में कि ये दुख जब नहीं था तब भी मैं था और नहीं रहेगा दुख
तब भी मैं रहूंगा, और इसलिए इस समय भी मैं इस दुख से क्या हूँ, जुदा हूँ। जब ये दुख मेरे से जुदा होगा तब मैं इससे जुदा होऊंगा, ऐसा नहीं। इसी समय अभी के अभी मैं क्या हूँ, इस दुख से जुदा हूँ। ऐसी अनुप्रेक्षा यानी चिंतन, इस चिंतन का नाम विपाक अनुप्रेक्षा है, जो सबको अच्छे से कर्म सिद्धांत और विपाक अनुप्रेक्षा का अंतर भी पकड़ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कुछ लोगों ने समझा है पर कुछ लोगों को वहां पे उलझन हुई है, थोड़ा गहरा था चिंतन इसमें। अंतर्मुखता के लिए अनित्यता का बोध होना जरूरी है। अब ये रॉन्ग है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, परंतु अनित्यता का बोध होने मात्र से अंतर्मुखता आती नहीं है। जैसे अनित्यता का बोध तो बहुत बार होता है। कोई आपका प्रिय व्यक्ति का वियोग हो गया यानी मृत्यु हो गई उसकी अचानक, तब आप इतना तो बोल देते हैं, चलो संयोगी ऐसा था, ऋणानुबंधी ऐसा था मेरे साथ, इतना ही हम लोग साथ में रह सकते थे। इसका नाम अनित्यता का बोध है। पर आप देखिए कि अनित्यता का बोध होने मात्र से अंतर्मुखता नहीं आई। चाहे 10 लोगों को नहीं, 100 लोगों को आपने बोल दिया संयोगी था, आपने आर्त ध्यान भी नहीं किया, आप रोए भी नहीं, परंतु अंतर्मुखता का मतलब क्या है, नित्य की तरफ जब तक नहीं आएंगे, अपनी तरफ जब तक नहीं आएंगे तब तक अंतर्मुखता नहीं सदती है। अंतर्मुखता का मतलब ही कहाँ आना है, भीतर की तरफ, अंदर की तरफ। तो अनित्यता का बोध तो हो गया, परंतु साथ ही असारता भी भाषित हो, और इसी के साथ अंतर्मुखता सदे कि ये अनित्य है, तो नित्य कौन है, वो मैं हूँ। नित्य की उपादेयता आए, नित्य की तरफ दृष्टि जाए, ये इसमें गहरा चिंतन था। और एक क्वेश्चन था लास्ट, और ये तो बड़ा मजेदार था, जिसके बिना भी मैं रहता हूँ। अब इसमें बहुत उलझन होती है लोगों को। जब हमने ये सेंटेंस बनाया था, वाक्य बनाया, तो लोगों को लगा कि ये तो क्या है, ऐसा थोड़ी होता है, ये वाक्य के फॉर्मेशन में कोई गलती है। ऐसी भी फॉर्मेशन की भी गलतियां लग जाती हैं, परंतु सत्य उसी के अंदर निहित है। तो शब्द थे, जिसके बिना भी मैं रहता हूँ, उसके कार्य से मैं नहीं हूँ। और जो हमारा सेंटेंस था सेशन के अंदर, वो तो सबको रटा हुआ है। वो क्या था कि जिसके बिना भी मैं रहता हूँ, उसके कारण से मैं नहीं हूँ। जैसे उदाहरण दिया था ना कि शरीर के बिना भी मैं रहता हूँ, इसलिए शरीर के कारण से मैं नहीं हूँ। कर्म के बिना भी मैं रहता हूँ, इसलिए कर्म के कारण से मैं नहीं हूँ। ये तो सबको पक्का है। अब यहाँ उलझन वाला शब्द क्या था, कार्य। अब उसके कार्य से मैं हूँ कि नहीं हूँ, ये चिंतन खुद करना था। बताएंगे कोई इसमें कि उसके कार्य से मैं हूँ या नहीं, ये राइट लग रहा है कि रॉन्ग लग रहा है? रॉन्ग है हमारे साथ। रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है शिल्पी? हमारे साथ क्योंकि किसी भी पल के कारण मैं कैसे हो सकता हूँ, मेरा अपना अस्तित्व है। ठीक बात है। यानी जिसके कारण से मैं नहीं हूँ, उसके कार्य से भी मैं नहीं हूँ। दोनों एक ही चीजें थी, परंतु सिर्फ चिंतन के लिए शब्द बदल दिए गए थे कि कहीं आप सिर्फ शब्द पे जाके उसको रॉन्ग कर रहे हैं या समझ के कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से ये अंदर में लेना है कि उसके कारण से भी मैं नहीं हूँ और उसके कार्य से भी मैं नहीं हूँ। तो ये थोड़े प्रश्न थे जो स्पष्टीकरण मांगते थे। और इसके अलावा यदि 1 से 10 सेशन में आपको अभी भी कुछ उलझन हो, न समझ आ रहा हो, तो आप जिज्ञासा अपनी पूछ सकते हैं। हाँ जी शिल्पी बोलो। महाराज साहब, उसमें एक परावर्तना में जो क्वेश्चन था, मेरा कार्य मानना है। तो मेरा कार्य जानना है, वो तो मेरा है। बट मेरा ये डाउट था कि जैसे अपनापन करना भी मेरा स्वभाव है। हाँ। तो मानना श्रद्धा गुण की पर्याय है, तो वो किसका कार्य हुआ? मतलब वो जड़ का कार्य तो नहीं है। तो इस ख्याल से मतलब ये सब किसका कार्य हुआ? हाँ, तो ये उत्तर देगी शिल्पी, ये श्रद्धा गुण किसका गुण है?
साहब ये भी आत्मा का है? आत्मा का गुण है। ज्ञान गुण किसका है? आत्मा का है। यदि ज्ञान गुण का कार्य आत्मा का है, क्योंकि ज्ञान गुण आत्मा का है, और श्रद्धा गुण यदि आत्मा का है, तो मानना भी किसका कार्य होगा? आत्मा का ही कार्य है ना, जानना। क्योंकि ये याद रखना है कि आत्मा के लिए हम अनंत गुण जब बोलते हैं तो अनंत गुणों के अलग अलग भेद वाली आत्मा नहीं है। अनंत गुणों का अभेद है, अनंत गुणों का घनपिंड है। इससे क्या भाव ग्रहण करना है कि जहाँ आत्मा का एक गुण है वहाँ आत्मा के अनंत गुण हैं। तो अब शिल्पी को ये भी प्रश्न आएगा कि फिर ये मानना को मुख्य क्यों नहीं करा, क्योंकि सुधारना तो किसको है? ये मिथ्यात्व वाली पर्याय को। तो इस मानने को मुख्य क्यों नहीं किया, इस जानने को मुख्य क्यों किया गया है? अनंत गुण है, अनंत गुण एक जैसे हैं आत्मा के लिए, एक एक प्रदेश के अंदर अनंत गुण हैं, और एक एक गुण आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में फैला हुआ है। तो किसी भी गुण को मुख्य कर सकते थे, श्रद्धा गुण को भी मुख्य कर सकते थे, ये ज्ञान गुण को ही मुख्य क्यों किया है वो भी पता होना चाहिए। वो क्योंकि वो अनेक गुणों की एकता को लिए हुए है, जानना में बाकी सब गुण भी समाये हुए हैं। नहीं तो शिल्पी ऐसे ही मानना में भी अनंत गुण समाहित हुए हैं ना। एक गुण में अनंत गुण समाहित है, समाहित मतलब घनपिंड है वो, तो है ना। तो इसके अंदर जैसे सभी चीज है, एक चीज जहाँ है वहाँ सभी चीज है। एक बार याद है महाराज जी ने बादाम के हलवे का आपको उदाहरण दिया था कि जब बादाम का हलवा बनता है तो उसमें सिर्फ बादाम ही होती है क्या? उसमें चीनी भी होती है। हाँ, चीनी भी होती है, और भी कितनी चीजें आप लोग डालते होंगे, इलायची भी डालते होंगे, अमुक अमुक कितनी भी चीजें डालते होंगे। तो इतनी सारी चीजें उसमें डली हैं, तो चीनी का हलवा क्यों नहीं बोलते, बादाम का हलवा क्यों बोलते हैं? चीनी भी तो डली है उसके अंदर, चीनी के बिना तो हलवा अच्छा लगने ही वाला नहीं है। कि वो ही मेन है। हाँ, यानी मुख्यता, मेन का मतलब मुख्यता, यानी ज्ञान गुण की मुख्यता से कथन होता है। ज्ञान गुण की मुख्यता से कथन होता है, तो उसकी जो पर्याय है जानना, उसकी मुख्यता से कथन होता है। अब बादाम की मुख्यता से कथन किया गया कि ये बादाम का हलवा है, पर आपको कैसे पता है कि इसके अंदर केसर भी है, चीनी भी है, इलायची भी है, घी भी है, सब कुछ आपको पता है। तो आप ये समझ लेते हैं ना कि यदि आपने एक इतना सा भी उंगली पे लेके हलवा चखा, तो आपने सिर्फ बादाम को नहीं चखा, आपने वो होल पूरा। तो ऐसे ही आत्मा का एक गुण जहाँ पे है वह अनंत गुण है, परंतु ज्ञान गुण की मुख्यता से कथन होता है, वो स्वरूप बताया गया है। क्योंकि जो ज्ञान गुण की विशेषता है वो अन्य गुण की विशेषता नहीं है, जो आप सबको पता है। तो मैं समझती हूँ शिल्पी को समझ आ गया अपना क्वेश्चन। ठीक, और कोई जिज्ञासा है किन्हीं की इन्हीं 1 to 10 सेशन में? हाँ जी सर, ये एक है। हाँ जी सर, 7 वाले उसमें सेशन में ये था कि मेरेपन की दीवार, मतलब सबसे बड़ा जो फर्स्ट चीज है कि अनित्यता की असारता का बोध, और जिसमें दीवार है सबसे मोटी वो है मेरेपन की, उसको हटाना भी नहीं है, गिराना भी नहीं है, उसको सिर्फ समझ से चिंतन से ओवरकम करना है। तो ये जो चिंतन है हमारा सब, ये हम किस प्रकार से और कर सकते हैं? मतलब सिर्फ इतना ही चिंतन करना है नीता जी कि ये मेरे भीतर में प्रविष्ट हुआ नहीं है। ये जो दीवार है, ममता की दीवार कह रहे, तो ये जो दीवार है, ये दीवार मेरा स्वरूप नहीं है, ये दीवार मेरा स्वरूप नहीं है, ये ममत्व मेरा स्वरूप नहीं है, ये ममत्व मेरे अंदर में प्रविष्ट हुआ नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये कर्म का उदय है, ये कर्म का उदय है। तो इसमें मेरी सत्ता नहीं है। सत्ता का मतलब अस्तित्व। मेरा अस्तित्व तो कितना मात्र है, कितना मात्र है वो आपको पता है, जितना ज्ञान उतना ही मैं। तो मेरा अस्तित्व ज्ञान प्रमाण है, तो मेरा अस्तित्व इसके अंदर नहीं है। ये पर इसीलिए पर है क्योंकि मेरे कारण से भी नहीं है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा, परंतु मैं तो क्या रहूंगा? बना रहूंगा। ये तो कर्म का उदय है, ये तो आना जाना है। कोई भी चिंतन आप ले सकते हैं, कोई भी एक चिंतन ऐसा पकड़ लो, परंतु उसमें थोड़ा वजन होना चाहिए।
वजन का मतलब थोड़ा भारी होना चाहिए। भारी का मतलब कि थोड़ा सा, कहते हैं ना, थोड़ी हेवी चीज खा लो तो ज्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी, लोग ऐसा कहते हैं। तो थोड़ा भारी यानी वजन वाला, थोड़ा वजन वाला कोई सेंटेंस ले लो चिंतन के लिए, तो काफी देर तक उसका असर रहे कि ये मेरा स्वरूप है ही नहीं, इसमें मेरी सत्ता है ही नहीं, ये कर्म का उदय काल है और ये आया है और किसके लिए आया है, जाने के लिए आया है। इसके कारण से मैं नहीं और इसके कार्य से भी मैं नहीं। बहुत सारे पॉइंट्स है आपके पास, कोई भी किसी भी तरह से आप उसका घोलन कर सकते हैं और ज्यादा याद न रहे तो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई परेशान नहीं होना। अगर एक वाक्य एक शब्द भी याद आता हो, और मेरा ख्याल हर एक को इतना तो याद रहेगा कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, इतना बोल करके उसकी तरफ नहीं जाना, फिर किसकी तरफ आना, अपनी तरफ, कि फिर मेरा स्वरूप क्या है। फिर अपने स्वरूप की तरफ आते ही चिंतन घटित होगा। सिर्फ पर की तरफ जाने से चिंतन घटित नहीं होगा। पर की तरफ जाकर के पर को परे किया जाता है, परंतु पर को परे करने में सारी जिंदगी नहीं लगानी होती है। आना किसकी तरफ है, अपनी तरफ आना है। तो इस तरह से चिंतन आप कर सकते हो। बहुत अच्छा बताया, मतलब अभी लास्ट में बोल करके हाँ, जो जैसे आपने ना वजन वाला, हाँ, शरण भावना है, शरण भावना को ध्यान में आ जाता है, कभी एकत्व भावना आ जाती है किसी भी तरह से, परंतु उस शब्द की तरफ भी हम ज्यादा न जाए, हमारा वजन शब्दों में न जाए, भावों में भी ज्यादा न जाए, उस अस्तित्व को ग्रहण करे जिसके लिए प्रारंभ हुई है यात्रा। उस अस्तित्व को, उस स्वरूप को, उसके ऊपर जोर जाना चाहिए, इतना जरूर ख्याल में रखना। ठीक है, हाँ जी, बहुत सुंदर। और कोई जिज्ञासा है कि नहीं की? वरना महाराज श्री जी आपको आगे परावर्तना के लिए प्रश्न पूछेंगे। परावर्तना शुरू हो उससे पहले एक बार मिरर नाव का लक्ष्य वाक्य कौन दोहराएगा? जी, मैं नीलम। हाँ जी, नीलम जी बोलिए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। बहुत सुंदर। यानी निर्णय, निश्चय और अनुभव, यही साधना का पथ है, ए से लेकर जेड तक पहुँचना। और इसीलिए ज्ञानियों ने 14 प्रकार के जो गुणस्थान बता दिए, वो इन्हीं में से गुजर करके, क्योंकि निर्णय, फिर निश्चय और उसके बाद आता है अनुभव, और उसी से रास्ता आगे का खुलेगा कि पूर्ण हमेशा के लिए, हमेशा सदा काल अनुभूति बनी रहे, उसके लिए क्या प्रयास हो सकता है। और इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन की स्टाइल जो है, क्या है और क्या नहीं है। प्रश्नों की जो स्टाइल है, शैली है, क्या है और क्या नहीं है। नंबर 1, आत्मा का स्वरूप क्या है और क्या नहीं है। आत्मा के स्वरूप के अंडर में क्या है, जिससे कि आत्मा का स्वरूप बताना है कि स्वरूप क्या है। पहले क्या है बता दीजिए, फिर दूसरा व्यक्ति क्या नहीं है बताएगा। प्रिया बताइए। हाँ, आत्मा का स्वरूप यानी वो नित्य है, वो हमेशा रहने वाला है, और अनित्य जो नहीं है, मतलब कि वो उसका कभी अंत नहीं होता है और वो हमेशा ही रहेगा, वो ध्रुव है। नहीं, पर आत्मा का स्वरूप क्या है? जानना। हाँ, जानना, ठीक बात है, बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। बहुत करीब पहुंच चुके हैं। यानी आत्मा का स्वरूप क्या है, शब्द जब आए तो ये याद आए कि आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्ञान है। बहुत सुंदर, ज्ञान है। और आगे, इसके आगे क्या है और क्या बता पाओगे? ज्ञान नहीं। नहीं, क्या है में बताना है, क्या नहीं है सेकंड पार्ट बाद में करेंगे। क्या है? मैं बताऊं? सीमा। हाँ जी, सीमा बताइए। जानना ही मेरा स्वरूप है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, स्वरूप क्या है? जानना स्वरूप है, ज्ञान है, सब बताया। हाँ हाँ जी, उषा जी बताइए।
मैं शुद्ध स्वरूप अनित्य वो मैं नित्य हूँ। अब देखिए, शायद मुझे लगता है आप आशय नहीं पकड़ पा रहे। आशय ये पकड़ना है। हाँ जी, रिधिमा बताना। मतलब आत्मा का स्वरूप सदा टिक कर रहने वाला। ठीक है, ज्ञान नित्य है। हाँ, वो हो गया। स्वभाव। हाँ जी, अनिल जी बताएं। नमस्कार महाराज श्री। हाँ महाराज श्री, आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। मैं ज्ञान के साथ अभेद हूँ। मैं शुद्ध स्वरूप ही हूँ। अच्छा। मैं शुद्ध स्वरूप ही हूँ। मैं असंगी स्वरूप हूँ। असंगी साक्षी स्वरूप हूँ। मैं अखंड स्वरूप हूँ। नंबर 5 मैं नित्य स्वरूप हूँ। नंबर 6 मैं परिपूर्ण स्वरूप। अच्छा, ठीक है, आपने स्वरूप के 6 पॉइंट्स बताने की कोशिश की है। बहुत सुंदर। और अब इसका कौन क्लैरिटी से बताएगा और क्लैरिटी इसके बारे में, जो 6 पॉइंट के अलावा? हाँ जी, वाणी जी। महाराज श्री, सत स्वरूप या मौजूदगी, सत्स्वरूप यानी अनादि अनंत, ये अभिप्राय लिया। नित्य बोला, ध्रुव बोला, ये भी बराबर है। यानी समझ में ये आ गया कि आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। क्या है? मैं ज्ञान है, जानना है। नंबर 2 आपने बता दिया अनादि अनंत है, जिसको बताया नित्य स्वरूपी है। नंबर 3 टिककर रहने वाला है या नित्य स्वरूपी है, टिककर रहने वाला है। आपने शुद्ध स्वरूपी भी बोल दिया। वो शुद्ध क्यों है? क्योंकि वो स्वाश्रय, स्व के आश्रय से है। वो किसी का आश्रय लेता ही नहीं है। जब पर का आश्रय लेना न पड़े तो वस्तु हमेशा शुद्ध ही रहेगी। पर का आश्रय लेना पड़े तो शुद्धता जो है वो खंडित होती है। ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। यानी ये समझ में आ जाए कि शुद्ध स्वरूपी ये आत्मा ये इसीलिए है क्योंकि स्वाश्रय है, स्वाधीन है। ये भी शब्द आपने समझा था। और नंबर ये कह सकते हैं अकारण है। स्वरूप क्या है? सहज है। सहज, हाँ बिल्कुल सही है। अकारण कहो, सहज कहो, एक ही बात है। यानी बहुत अच्छे से ये क्या है पाठ समझा। अब क्या नहीं है? स्वरूप, आत्मा का स्वरूप क्या नहीं है? हाँ जी शिल्पी। साहब, आत्मा का स्वरूप पराधीन नहीं है, पर के कारण से नहीं है, पर के कार्य से नहीं है। हाँ, और कोई आस्था, और अशुद्ध भी नहीं है, अनित्य भी नहीं है, खंडित होने वाला। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। हाँ ठीक है। आज ही आस्था कुछ और इसके अतिरिक्त कोई पॉइंट है? अपेक्षा से आत्मा रूपी भी नहीं है। बहुत सुंदर। हाँ, निरपेक्ष है। निरपेक्ष से अभिप्राय ये पकड़ लिया कि कर्म के क्षय से नहीं है। आत्मा का स्वरूप कर्म के क्षय से, कर्म के उदय से, यानी वो आश्रित ही नहीं, निरपेक्ष है। उसे कर्म की अपेक्षा ही नहीं है। और इसलिए आत्मा का स्वरूप किसी कारण से नहीं है, किन निमित्तों के अधीन नहीं है। ये हमने समझा। और यहाँ तक कि और इसीलिए सम्यक दर्शन को आत्मा का स्वरूप नहीं कहा, केवल ज्ञान को आत्मा का स्वरूप नहीं कहा, मोक्ष को आत्मा का स्वरूप नहीं कहा। क्यों? और कोई? हाँ जी नंदिता जी। हाँ जी नंदिता जी। हाँ, एक समय का है जो पर्याय। हाँ वो पर्याय है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो क्योंकि पर्याय है, शुद्ध पर्याय है। सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, मोक्ष, ये आत्मा की शुद्ध पर्याय है। कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाली है। और इसीलिए उसको स्वरूप नहीं बताया, बल्कि जानना, उसको जानने रूप टिक कर रहना, उसको स्वरूप बताया कि जो जानता भी है और जानने रूप टिक कर रहता है, नित्य है, वो आत्मा का स्वरूप है। ये हमने आत्मा के स्वरूप के विषय में जाना। नंबर 2 परोक्ष श्रद्धा। परोक्ष श्रद्धा के बारे में बताओ, क्या है और क्या नहीं है?
परोक्ष श्रद्धा। महाराज जी ममता। हाँ जी ममता जी। महाराज जी परोक्ष श्रद्धा हुई कि जो अनंत आत्माओं ने जिस मार्ग पे चल करके ये रास्ता पाया, मोक्ष मार्ग पाया, वैसा करना, ये मान करके कि ऐसा करने से मुझे भी प्राप्त होगा, ये परोक्ष श्रद्धा हुई। बहुत सुंदर। उसी के ऊपर चलना है। और अनंत ज्ञानियों ने भी ऐसा कहा, अपने केवली भगवंत ने आगमों में भी ये कहा, ये सबको मानना और उस पर चलना, उसको परोक्ष श्रद्धा। बहुत सुंदर। और क्या नहीं है? क्या नहीं है? हाँ, परोक्ष श्रद्धा क्या नहीं है? हाँ जी आस्था। महाराज जी बताओ। हाँ कौन है? कनिका। कनिका। हाँ कनिका ले ले, चांस ले ले। हाँ महाराज जी की परोक्ष श्रद्धा वो नहीं होगी कि भगवान हमें मुक्ति दिलाएंगे। अरे वाह। हाँ बहुत अच्छी, बिल्कुल सही बताया। और इसके अलावा आस्था? आस्था बता। हाँ हमारा अनुभव नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसकी इस बात की अपेक्षा थी कि ये समझ आ जाए कि परोक्ष श्रद्धा क्या नहीं है, तो ये समझ आ जाए कि वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहेंगे? जिसका अनुभव हो जाए। जिसका प्रत्यक्ष में अनुभव नहीं हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? परोक्ष श्रद्धा। अभी अनुमान प्रमाण है, अभी अनुमान प्रमाण है। जिनवाणी से पढ़ा, आगमों में पढ़ा, गुरुओं से सुना, यानी सुनकर, पढ़कर, चिंतन करके, निर्णय करके, आत्मचिंतन करके, बारंबार उसकी चर्चा करके, यानी आत्मा की इतनी महिमा अंदर में ला दी। लेकिन वो उस बल पे, किस बल पे? परोक्ष श्रद्धा के बल पे। परोक्ष श्रद्धा के बल पर हमने इस भाव को इतना अंदर में तैयार किया, इतना बल दिया परोक्ष श्रद्धा ने कि एक दिन जो है वो क्या हो सकता है? अनुभव हो सकता है। एक दिन अनुभव हो सकता है। जैसे एक बच्चा कॉलेज में जाता हो, फिजिक्स उसका चैप्टर हो, फिजिक्स उसका सब्जेक्ट हो, और इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहा हो। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को उसने प्रोफेसर से लेक्चर सुना, बाद में उसने टेक्स्ट में पढ़ा। एक तो सुना लेक्चर, फिर उसने पढ़ा, घर आकर के उसने उसके बारे में भी बहुत विचार किया, बहुत ज्यादा उस पे जोर भी डाला और निर्णय भी कर लिया कि इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ऐसी है, एसी करंट होता है, डीसी करंट होता है। इतनी इतनी इंफॉर्मेशन उसको मिली जिसके कारण उसकी परोक्ष श्रद्धा, यानी यहाँ पे हमें समझना ये है कि उसे आइडिया लग गया, उसे अनुमान हो गया कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन अभी उसने अनुभव नहीं किया और एक दिन ऐसा हो गया कि अचानक जो है कोई लाइव वायर जहाँ था उसका हाथ पड़ गया, उसका हाथ लग गया। अब उसे क्या हो गई? अनुभव हो गया। अब उसे अनुभूति हो गई। अब उसे समझ में आ गया कि जैसा मैंने लेक्चर में सुना था, जैसा मैंने पढ़ा था, जैसा मैंने चिंतन किया था, जैसा मैंने अनुमान किया था, ये तो ऐसा अनुभव है कि जिस अनुभव को अत्यंत दुख का अनुभव उसने महसूस किया, बिजली के करंट लगने का। तो इससे ये समझ में आ जाए कि ऐसे ही जब तक अनुभव प्रमाण यानी प्रत्यक्ष प्रमाण जब तक नहीं है, तब तक परोक्ष श्रद्धा के आलंबन से, परोक्ष श्रद्धा के बल से हम जो है अपनी, कहना चाहिए, अपने स्वाध्याय को, अपने विचार के बल को, अपने श्रद्धा के बल को इतना पकाएंगे कि माइंड में धीरे धीरे सारी बातें ऐसी स्पेस लेने लगेगी, ऐसा अंदर में कहते आकार तैयार हो जाएगा कि अपने आप संसार की धारा सूखती चली जाएगी और एक दिन प्रत्यक्ष श्रद्धा की क्या हो सकती है? घटना घट सकती है, यानी अनुभव हो सकता है। तो क्या नहीं है ये भी समझ आ गया और क्या है ये भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब तीसरा प्रश्न है अंतर्मुखता। शब्द है अंतर्मुखता केवल। हाँ जी सुरेश जी, क्या है अंतर्मुखता? क्या है पहले तो ये बता सकते हैं? हाँ, स्व की तरफ मुड़ना। और क्या नहीं है?
विवाह को छोड़ना और पर से अपनी बुद्धि हटाना। ठीक है, क्या नहीं है ये हाजी नेताजी, इससे आप बताएंगे? इसके अलावा कुछ? उदासीन होना कि आंख मूंद करके बैठना, अंतर्मुखता नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर। जो जनरली हमारे माइंड में जिसका कहना चाहिए ऐसा आकार बना हुआ है कि अंतर्मुखता से अभिप्राय उदासीनता, जो संसार से उदासीन हो गया हो। लेकिन उदासीन शब्द जो है बहुत सुंदर, इसका संधि विच्छेद करोगे तो आपको पता लगे उदासीन यानी उत प्लस आसीन। यदि इसका संधि विच्छेद करने पे उत और आसीन, उत कहते ऊंचा और आसीन यानी बैठ जाना। इतने ऊंचे बैठ जाना, इतने श्रेष्ठतम होकर के कहना, श्रेष्ठतम के लिए बैठ जाना कि बाकी सब जो है नीचे वाला वो ऐसा छोटा लगे, ऐसा असार लगे। उसका नाम अंतर्मुखता है। और इसलिए अंतर्मुखता को कभी उदासीनता ऐसी वाली नेगेटिव वाली नहीं समझना। उदासीन का मतलब ऊंचे आसीन हो जाना, ऊंचे आसीन हो जाना, ऊंचे लक्ष्य के लिए आसीन हो जाना, ताकि सब कुछ इतना छोटा दिखे। सब कुछ करना है लेकिन सब इतना छोटा दिख गया है, अब करने का कोई रस ही नहीं रहा, अब करने में कोई मजा ही नहीं आ रहा। और इससे समझ में आ जाए कि स्व में रुचि, स्व में रस और स्व में नजर। जहाँ नजर है वही निवास है, जहाँ नजर है वही निवास है। और इसलिए अंतर्मुखता इसका नाम है, जिसके अंदर अच्छे से समझ आ जाए कि उदासीनता नेगेटिव वाली नहीं होती है। तो अब हम आगे चले आगे के प्रश्नों की ओर। देखिए, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता को सिर्फ प्रैक्टिकल ऐसे याद रखिए। अंतर्मुख, मुख शब्द है दोनों में, बहिर्मुखता में भी मुख शब्द है, अंतर्मुखता में भी मुख शब्द है। तो ये मुख ही क्यों बोला? अंतर्मनता नहीं बोला, अंतर्वचनता भी नहीं बोला, अंतर्मुख क्यों बोला होगा? इससे एक गहरा भाव पकड़ में आ जाएगा कि हमारे मुख के ऊपर कुछ तो ऐसा है ना जो हर कोई मुख ही देखना चाहता है। हाथ पैर आदि शरीर कोई नहीं देखना चाहता, मुख ही देखना चाहता है। सिर्फ आंखें ही नहीं है शिल्पी, पांचों इंद्रियां हैं। इस मुख पर पांचों इंद्रियां हैं, कान भी हैं इसी मुख पर। सिर्फ आंख ही नहीं है, कान भी है, नाक भी है, और ये जबान भी है, और ये त्वचा भी है। पांचों इंद्रियां यानी भाव ये ग्रहण करना, 5 इंद्रियों के विषयों में जब उपयोग रमे तब जानना मैं बहिर्मुख, और 5 इंद्रियों के विषय से हटकर अपनी तरफ जब आने लगे तो अंतर्मुख। कहते मुख को अंदर में ले जाओ, तो मुख को अंदर में ले जाओ यानी वो जैसे नेताजी ने बोला आंख बंद करके बैठना या मुंह नीचे करके बैठना, ऐसा तो है नहीं। तो क्या अंदर ले जाना? जो 5 इंद्रियों के विषय में मेरापन माना था, अपनापन माना था, वो अपनापन हटाना, वो अंतर्मुखता है। और बहिर्मुखता आप समझ ही गए, बहुत सुंदर। और स्वरूप के लिए थोड़ी क्लैरिटी और चाहिए सबके भीतर में। जो महाराज जी ने क्वेश्चन उठाया था, जितने वजन से उतने वजन वाला उत्तर नहीं दिया किसी ने, जो मेरी अपनी अनसेटिस्फेक्शन रही। और इसलिए हम चाहते हैं स्वरूप बोलते ही वो 6 चीजें तो आएगी, बाद में आएगी। नंबर 1 पे क्या आना चाहिए? नंबर 1 पे जानना नहीं, नंबर 1 पे क्या वर्ड आना चाहिए? जो भगवान ने हमें शब्द दिया वो शब्द आना चाहिए, वो हमारे मुख पे आना चाहिए। स्वरूप यानी ज्ञान, ज्ञान यानी आत्मा ही है, आत्मा यानी ज्ञान ही है। स्वरूप यानी ज्ञान आना चाहिए। जो महाराज जी पूछना चाहते थे भाव, वो ये था कि स्वरूप क्या है? तो स्वरूप ज्ञान है। फिर ज्ञान में सारा वजन है, वो 6 चीजों का वजन है। फिर जितना जितना आपने बोला, अनादि अनंत सत स्वरूपी, शुद्ध स्वरूपी, जितना भी बोला वो सब बाद की बात थी। पर वो एक अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं झलका कि स्वरूप यानी ज्ञान। तो ऐसा अंदर में जमना चाहिए, अंदर में रमेगा तो अंदर में जमेगा। तो जमेगा कैसे? स्वरूप यानी ज्ञान, और ज्ञान यानी सिर्फ जानना नहीं, जानने रूप टिक कर रहना, इस पे जोर दिया गया था। मैं जानने वाला तत्व हूँ, मैं जाननहार हूँ। एक एक समय का जानना ये थोड़ी स्वरूप है।
ये तो पर्याय है, ये तो अवस्था रूप ज्ञान है। सत्ता स्वरूप ज्ञान जो है, 3 काल टिक्के जो रखे, जो जानने वाला तत्व है, जो जाननहार है, ये जाननहार ही जानने में आ रहा है, वो मैं हूँ। तो स्वरूप के नाम से क्या आना चाहिए? ज्ञान। और फिर वो कौन सा वाला ज्ञान? इसके लिए महाराज जी ने ये सारे वाक्य दिए, आपको शब्द दिए। ज्ञान यानी लिखने पढ़ने वाला वो नहीं, क्षयोपशम वाला वो नहीं, जिनवाणी में भगवान की वाणी का ज्ञान वो भी नहीं, केवल ज्ञान भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, सम्यक दर्शन भी नहीं। जो अकारण है, जो सहज है, जो जैसा है वैसा ही है। जब तक स्वरूप की महिमा नहीं आएगी तब तक स्वरूप में उपयोग ढलने वाला नहीं है। महिमा स्वरूप की आनी चाहिए, और स्वरूप यानी ज्ञान है। तो ज्ञान नहीं है ज्ञान, तो वो तो आपको अच्छे से समझ आ गया स्वरूप क्या नहीं है। पर स्वरूप क्या है पे और थोड़ा जोर देंगे, अंदर में इसे जमाएंगे, रमाएंगे, तो वाकई में जो स्वरूप आज तक नहीं समझा वो स्वरूप अवश्य समझ में आएगा। आगे का क्वेश्चन। अब आपके सामने एक शब्द में उत्तर दो, उस शैली में प्रश्न होंगे। नंबर 1, कर्म फल को भोगना। इसके उत्तर वो देंगे जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिए, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अनम्यूट करके बोलना मत शुरू करिए। दूसरे लोग अपने आप को म्यूट ही रखिए, अंदर ही बोलिए, अंदर ही लिखते जाइए। और जो बोलना चाहिए, जिन्होंने अभी तक चांस नहीं लिया, हम चाहते उनको भी सब आता है, वो भी इसमें प्रयास करे, क्योंकि 1 वर्ड बोलना है। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि हमें तो एक्सप्लेन देना नहीं आता, हमें हिंदी वाक्य नहीं आता, तो इसलिए महाराज जी ने ये शैली अपनाई कि 1 वर्ड में आंसर देना है। तो एक शब्द तो हर कोई बोल सकता है, कर्म फल को भोगना। इसका एक शब्द में नाम क्या है? महाराज जी नमिता। कल्पना जी बताइए। महाराज जी कर्म बंध। बहुत सुंदर। यदि आपको ये प्रैक्टिकल करना है, देखिए महाराज जी ने शब्द ही वो उठाया जो आप प्रैक्टिकल कर सको, कि कर्म फल भोगना। लोग कहते सारे कर्म भोग लेंगे तो क्या मिलने वाला है? सुरेश जी क्या मिलेगा? सारे कर्म भोग लोगे तो क्या मिलेगा? देखिए ये धारणा आज गलाने वाले हम। सारे कर्म भोग लेने से कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा, संसार मिलेगा। हाँ, क्योंकि कर्म भोग का नाम क्या है? कर्म बंध है। कर्म भोगने का नाम कर्म बंध है। लोग कहते मैं तो कुछ बोलती नहीं, कोई मुझे गुस्सा करे, मैं तो भोग लेती हूँ। अब ये कर्म का भोगना क्या है? कर्म के भोगने का मतलब कर्म का बंध है। कर्म भोगने का मतलब कर्म का बंध क्यों है वो सब आपको पता है, इसके पीछे की हिस्ट्री। परंतु इतना अवश्य याद रहे, भले आप ये शब्द बोलते हो पर भाव ये ग्रहण करना कि मुझे कर्म भोगने नहीं है। कर्म का क्या होना चाहिए? क्षय होना चाहिए। कर्म का क्षय होगा तो मोक्ष मिलेगा। कर्म को भोगते चले जाएंगे तो भोग का नाम ही बंध है। भोग का नाम ही क्या है? बंध है। इसलिए कर्मों को भोगना, इसका नाम क्या है? कर्म बंध। बहुत सुंदर। नेक्स्ट दूसरा शब्द है जीवन। एक शब्द में उत्तर जीवन। प्रश्न भी एक शब्द का है, उत्तर भी एक शब्द का देना है आपने। निधि जी बोलिए। हाँ, जीवन इज इक्वल टू कर्म। कर्म। और रंजना जी ने क्या बोलना है इसके अलावा? दुख। ओहो। और किसने क्या बोलना है? आस्था। कर्म का उदय। सुनीता जी? भाव और क्रिया। भाव और क्रिया। 1 वर्ड चाहिए था। फाल्गुनी? हाँ जी। उषा जी? संयोग। संयोग। बहुत सुंदर। उषा जी? हाँ, उषा गोयल। हाँ जी। कर्म फल। बहुत सुंदर। सबके उत्तर बिल्कुल राइट है। हाँ जी सुरेश जी, इसके अलावा कुछ था? अनित्य। बहुत सुंदर। यानी कितनी खोजे हैं आपके दिमाग में जीवन को लेकर के। और ये जो उत्तर आपने दिए है ना, ये उत्तर प्रैक्टिकल करना तो उत्थान हो जाएगा। हाँ जी सुरेश जी? हाँ, हाँ जी।
ऋणानुबंध कह सकते हैं इसको। ऋणानुबंध, अच्छा ठीक है। यानी जीवन का मतलब है, सबसे पहले जीवन यानी याद आना चाहिए कि इन्होंने बोला था कर्मोदय। कर्मोदय ये क्या है? कर्म का उदय है। और कर्म का उदय बोलने से क्या होता है? उदय का मतलब ये इसमें मेरी सत्ता नहीं है, ये आने वाला जाने वाला है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये मेरा स्वरूप नहीं है तो वो फिर अनित्य, संयोग, ऋणानुबंध ये सब जुड़ते जाएंगे उसके साथ, ये सब जुड़ते जाएंगे। परंतु सिर्फ कर्म बोलेंगे तो क्या होगा? जीवन कर्म नहीं है, कर्म का उदय है। पहला उत्तर एक कर्म के नाम से भी आया था। तो जीवन जो है वो कर्म नहीं है, जीवन क्या है? कर्म का उदय है। और उदय जो है वो अस्त होने के लिए होता है। उदय कभी भी, सूरज का उदय भी किसके लिए होता है? अस्त होने के लिए। ऐसे कर्म का उदय भी खत्म होने के लिए है। तो जीवन बोलते ही फिर अनित्य, संयोग आदि सब आपको याद आएगा। अब जितनी बार प्रयोग क्या है इसमें? प्रयोग के लिए ही सारी परावर्तना है। प्रयोग क्या है? जितनी बार जीवन शब्द बोलो उतनी बार उस जीवन में ये सारे शब्दों का वजन आए तो आप देखिए अंतर्मुखता बिल्कुल भी दूर नहीं है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, कर्म फल से जो न्यारा है, कर्म फल से जो न्यारा है, वन वर्ड में आंसर। हाँ जी, पहले कल्पना जी बता दे, फिर अनिल जी बता दे। हाँ, बाद में ममता जी। हाँ जी, कर्म फल से आत्मा। आत्मा, अच्छा हाँ जी। उसके बाद अनिल जी ने इससे अतिरिक्त कुछ था? जी महाराज जी, मेरा भी आत्मा आत्मा ही है। आत्मा। और कोई उत्तर था ममता जी का इसके अलावा? हाँ जी, हाँ जी दीपिका जी। हाँ जी दीपिका जी, एक मिनट। अच्छा मैं बोलना है ममता जी को। बहुत सुंदर, दीपिका जी की आवाज थी, उन्होंने क्या बोलना है? जानना। अच्छा। कर्म फल से जो न्यारा है वो कौन है? तो सारे उत्तर रिलेटेड ही है आपके सारे, और कोई तो नहीं है किसी का कोई शब्द इसमें? अब देखिए कि मैं जो बोला बहुत ही सुंदर बोला ममता जी ने, एकदम छोटे से छोटा यानी सीधा कनेक्टिविटी अपने साथ ले ली। मैं यानी निज शुद्ध आत्मा, क्योंकि आत्मा बोलने से भी कुछ परायापन लगता है कभी कभी। आत्मा तो बहुत सारी है ना, अनंत आत्माएं हैं। शुद्ध आत्मा बोले तब भी थोड़ी नजदीकी नहीं आती, वो सिद्ध आत्मा, अरियंत आत्मा भी आ जाती है। निज शुद्ध आत्मा बोले तो बड़ा हो जाता है। और बहुत सुंदर ममता जी ने बोला मैं इस कर्म फल से न्यारा हूँ। आप देखिए उस मैं के अंदर कितना कुछ भरा हुआ है। गर्भित है, कितनी भरा हुआ का मतलब गर्भित है, वजनदार शब्द है ये मैं। उस मैं का वजन भाषित हो, वजन यानी महिमा, उसका जोर भाषित हो कि अरे ऐसा मैं जो कर्म फल से क्या हूँ? न्यारा। कर्म से भी न्यारा, कर्म के उदय से भी मैं न्यारा हूँ। यानी इतना याद भी आ जाए, सिर्फ शब्द से रिमाइंडर आ जाए, आप देखिए कैसा एक अलग उल्लास आता है। जिस दिन अनुभव होगा उस दिन तो आनंद का सागर उछलने वाला है। नेक्स्ट है ओनली वन वर्ड का प्रश्न है, आत्मा। हाँ जी बोस्की। ज्ञान। बहुत सुंदर। और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरा ख्याल। मेरी बेटी भी एक आंसर करना चाहती थी आत्मा का। अच्छा, दिखा दो अपनी बेटी को फिर। परमानेंट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आत्मा इज परमानेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अनुमोदना है। अब लास्ट प्रश्न है, जानने की इच्छा। इस सीरीज का जानने की इच्छा, इस सीरीज के अंदर एक शब्दावली के अंदर जानने की इच्छा। हाँ जी महाराज जी को इंतजार किसी और आवाज की है शायद, जो आवाज अभी तक महाराज जी ने नहीं सुनी होगी ना, वो कोई आवाज की इंतजार है, इसलिए किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ जी करुणा जी बोलिए। बहुत सुंदर। विभाव, जानने की इच्छा, विभाव। यानी आप लोगों ने ये बात क्या बताना है इसके अतिरिक्त आपको? मोहनीय कर्म। जानने की इच्छा
मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म क्या है फिर? हमने इच्छा रखी, हाँ? हमारे की इच्छा वर्ड यूज हुआ ना। हाँ। जहाँ इच्छा होगी तो वहाँ कर्म का उदय होगा। ठीक बात है। वो जो कर्म का उदय है ना, जैसे मोहनीय कर्म बोलो, कर्म का उदय बोलो, तो वर्ड ज्यादा हो रहे हैं। विभाव बहुत ही सही और सटीक शब्द है कि जानने की इच्छा विभाव है, और जानना क्या है? स्वभाव है, स्वरूप नहीं बोल रहे। स्वरूप क्या होगा? जानने की इच्छा विभाव है, जानना स्वभाव है। स्वरूप क्या है बताइए उषा जी? जानने रूप टिक्का है। बहुत सुंदर। जानने रूप टिक, बस ये 3 चीजें आज के सेशन की याद रह जाए और इसके प्रयोग हो जाए कि जानने की इच्छा विभाव है। जितनी बार जानने की इच्छा हो, किसको जानने की इच्छा? दूसरों को। हाँ जी, नमिता जी बोलिए। महाराज जी ये भी विभाव ही है शुभ भाव, अति शुभ भाव है, लेकिन है विभाव। बहुत सुंदर। इतनी हिम्मत आ चुकी है सबके अंदर। चाहे आत्मा को जानने की इच्छा, फिर मोक्ष में जाने की इच्छा क्या होगी रीटा जी? मोक्ष में जाने की इच्छा इच्छा मात्र विभाव है। बिल्कुल गुड आंसर है। इच्छा मात्र विभाव है, ये धारणा में पकना चाहिए। वरना क्या होगा कि इच्छा के अंदर भी हमने क्या कर दिया कि अच्छा वाला विभाव है, ये शुभ विभाव है, ये अशुभ विभाव है। ऐसे शुभ अशुभ के भेद विभाव में नहीं पड़ते हैं। इसलिए इच्छा मात्र क्या है? विभाव है। बहुत सुंदर समझ आया है सबको इसके अंदर। अब कुछ चिंतनात्मक। हाँ जी महाराज जी, अपने नंबर जानने की इच्छा नहीं है, पर्यटना इतनी अच्छी हुई है कि उसी का बहुत संतोष है। पर्यटना की तो इच्छा है ना, पर्यटना की तो इच्छा है कि ऐसी परावर्तना बारंबार हो, ऐसी इच्छा तो नहीं है। अच्छी हुई है, इतनी अच्छी हुई है, बहुत अच्छी। चलो ठीक बात है। वो आप सबकी अपनी योग्यता है, अपनी पात्रता है और रुचि है, और आप लोगों का ये प्रयास है। हम तो सिर्फ देखते जांचते हैं, जिनके चेहरे दिखते उनके चेहरों से पता लग जाता है, और हम विश्वास रख लेते इस चीज का कि जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उनके भीतर भी ऐसी ही भावना अवश्य होगी, और नहीं हो तो और आगे बढ़े यही भावना भा सकते हैं। अब कुछ चिंतनात्मक प्रश्न हैं जो महाराज जी आपसे पूछना चाहते हैं। आत्मा शरीर में रहती है तभी शरीर के कार्य हो रहे हैं। चिंतनात्मक प्रश्न है। आत्मा शरीर में रहती है तभी शरीर के कार्य हो रहे हैं। हाँ जी रीटा जी बताएं। महाराज जी, शरीर में रहने से हो रहा है वो उदय से कार्य। आवाज क्लियर नहीं हो रही है। कर्म के उदय से कार्य हो रहा है, ऐसा कहना चाह रहे रीटा जी, है ना? अच्छा ठीक है। इसके अतिरिक्त कोई उत्तर है किन्हीं का? हाँ बोलिए। आत्मा शरीर के साथ रहती है, शरीर में नहीं रहती। बहुत सुंदर। कौन, किसकी आवाज है ये? सविता जी, बहुत सुंदर आपने प्रयास किया है ये। हाँ, आत्मा शरीर में रहती है, इसी पे चिंतन कर लिया जाए पहले। आत्मा शरीर में रहती है ऐसा दिखाई देता है, और जैसा दिखाई दे ऐसा तो इस संसार में होता ही नहीं है। तो आत्मा शरीर में रहती है ऐसा नहीं, शरीर के साथ रहती है। क्यों इस विश्वास आया ऐसा? क्योंकि जॉइंट वेंचर है ना, ये जॉइंट वेंचर है, इसलिए साथ रहती है। अगर शरीर में रहती है ऐसा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? शरीर अंत हो जाएगा। बहुत सुंदर। यानी जब शरीर का अंत होगा, शरीर जब अनित्य ही है, वो जब उसका अंत होगा तो फिर आत्मा का भी क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। यानी आत्मा शरीर में रहती है। ये तो बहुत सुंदर उत्तर आया इसका। अब है आगे की एक धारणा कि आत्मा मान लीजिए शरीर के साथ रहती है, तो शरीर के कार्य हो रहे हैं, तो शरीर के कार्य हो रहे हैं, इसमें कोई चिंतन है कि नहीं का? शरीर के हाँ शरीर के माध्यम से कार्य हो रहे हैं।
शरीर के माध्यम से हो रहे हैं कार्य। ठीक बात है। और कोई उत्तर है कि नहीं का? महाराज जी। हाँ जी, हाँ बोलिए। महाराज जी, शरीर और आत्मा अलग अलग द्रव्य दोनों स्वाधीन है, दोनों में अपने अपने कार्य हो रहे हैं। बहुत सुंदर। चलता है हाँ, वो उसका कार्य निरंतर चल रहा है, चाहे आत्मा रहे या ना रहे साथ में। बहुत सुंदर। कार्य अपने आप हो रहा है। आत्मचिंतन ने आपको स्ट्रांग किया है। वो कर्म के उदय से हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। और किसी को इसके अतिरिक्त था हैंड रेज? रिद्धिमा का हैंड रेज था? नहीं, हमारे सब यही आंसर था। हाँ, बहुत सुंदर, ठीक है। शरीर का अपना कार्य और आत्मा का। मतलब बस ये समझ में आ जाए, ये प्रयोग भी है और ये गलत मान्यता को धोने के लिए सबसे बड़ा उपाय है। ये पूरा सेंटेंस ऐसा है जो यदि समझ आ जाए तो स्वरूप को समझना बहुत इजी है। समझना यानी अंदर में समाने के लिए। तो आत्मा शरीर में रहती है, ये पार्ट समझ आ गया, तभी शरीर के कार्य हो रहे हैं। जनरली लोग मानते हैं ऐसा स्थूल रूप से कि खाना पीना सोना ये सब जो कार्य हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि आत्मा है। आत्मा चली जाएगी तो फिर शरीर खाएगा भी नहीं, ये सारी क्रियाएं नहीं होगी। तो वो सुरेश जी ने बता दिया, उसका एक्सप्लेन, और रीटा जी ने भी अच्छा उत्तर दिया कि कर्म के उदय से हो रहा है। किससे हो रहा है? कर्म के उदय से हो रहा है। परंतु कर्म का उदय भी शरीर के माध्यम से कब तक उदित रहेगा? जब तक अंदर आत्मा है। जॉइंट वेंचर है ना कर्म का और किसका? आत्मा का। तो जब तक ये शरीर में आत्मा है या शरीर के साथ आत्मा है तब तक ये कार्य हो रहे हैं, ऐसी मान्यता न रखे। क्योंकि जो बात सूक्ष्म पॉइंट ममता जी ने बताया कि दो द्रव्य अलग अलग है। शरीर एक द्रव्य है, द्रव्य हेवी शब्द लगता तो वस्तु ले लीजिए। शरीर एक अलग वस्तु है, आत्मा एक अलग वस्तु है। वस्तु और द्रव्य एक ही चीज है। तो अलग अलग दोनों वस्तु है। और जब दोनों अलग अलग वस्तु हैं और भले एक साथ रहते हो फिर भी काम तो अपना अपना ही करते हैं। काम क्या करते हैं? अपना अपना। जो जिसका स्वभाव है उसके अनुसार ही उसका कार्य होता है, और जो जिसका स्वरूप है उसके अनुसार उसका कार्य होता है। तो आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वभाव अलग है और शरीर का स्वरूप, शरीर का स्वभाव अलग है। सड़ना गलना मिटना ये उसका क्या है? स्वभाव है। उत्पन्न होना, नष्ट होना और टिके रहना प्रत्येक वस्तु का ये स्वरूप है। परंतु दोनों के फंक्शंस जो है, कार्य जो है वो अलग अलग है। इससे पता कितनी बड़ी घटना घटेगी? बहुत बड़ी घटना घटेगी इससे। मतलब दोनों के लक्षण ही अलग अलग है। हाँ। लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। लक्षण जड़ का और लक्षण चेतन का क्या अलग अलग है? जड़ में क्या नहीं है और क्या है आत्मा में? ज्ञान। हाँ, मतलब ये इतना अंदर में पक्के से अंदर में कहते ना घुस जाना चाहिए। अंदर में ऐसा अंदर में समाहित कर लो कि यदि शरीर को हम जब कभी किसी कारण से ज्यादा मोहाधीन हो रहे हो तो उसी समय समझ में आ जाए ये किसके प्रति मोह जा रहा है? जो जड़ है। ये कौन है? जिसमें ज्ञान नहीं है। ये शरीर ऐसा है जो स्ट्रक्चर वाइज तो दिखाई देता है, जो दिखाई देता हो लेकिन स्थूलता उसकी दिखाई दे रही है। हमें उसका स्वभाव नजर करना है, उसमें ज्ञान नहीं है। शरीर में ज्ञान नहीं, आत्मा में ज्ञान है। ये इसका लक्षण ऐसा है कि लक्षण से अपनी पहचान करो। नहीं, मेरा लक्षण क्या है? मेरा लक्षण ज्ञान है। जानना जानना मेरा स्वरूप है, जानना जानना मेरा स्वभाव है। ये हमने इतने अच्छे से पकड़ लिया है तो शरीर की तरफ कभी रुझान ऐसा चला गया, शरीर को लेकर के बहुत विकल्प भी आ रहे हो तो साथ ही ख्याल आएगा कि मैं कैसा? मैं चेतना वाला, मैं ज्ञान लक्षण वाला। मेरे ज्ञान लक्षण का तो इतनी महिमा है जो इस शरीर की महिमा कभी हो ही नहीं सकती। यानी ऐसे अपने लक्षण की महिमा हमें खुद लानी होगी, उसकी स्थापना करनी होगी, उसकी महिमा इतनी मंडित करनी होगी। जैसे आप पत्थर से प्रतिमा को देखते हो, पत्थर पत्थर पड़ा हुआ है पत्थर के रूप में, लेकिन पत्थर जब प्रतिमा बन जाता है तो महिमा मंडित हो गया।
शब्द क्या आता है? महिमा मंडित। पत्थर से वो प्रतिमा बन जाने के बाद क्या परिवर्तन आया? उसकी महिमा बढ़ गई। ऐसे ही हमें अपने ज्ञान लक्षण की महिमा ऐसी आनी चाहिए कि मेरा ज्ञान लक्षण है, उस लक्षण को लेकर के इतनी महिमा आए कि हम अपनी आत्मा की महिमा को मंडित कर दे, यानी इतनी मंडित हो जाए कि हमेशा कहते ना, जिसकी महिमा बहुत आ जाती है उस व्यक्ति के विचार बहुत आते हैं, उसी के ख्याल आते रहते हैं, उससे कब मिलेंगे उसकी सोच आती रहती है। तो ये सब कब हो रहा है? जब महिमा अंदर तक चली गई हो। अब इसको प्रैक्टिकल कैसे करोगे? मैं 2 सेंटेंस बोलती हूँ, तब आप बात को पकड़ लेना, ठीक है? कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है? रोजमर्रा का ही सेंटेंस ले लेते हैं। एक व्यक्ति ने कहा मुझे क्रोध आया, मुझे क्रोध आया। एक ने कहा क्रोध आया ऐसा मैंने जाना। किसमें नंबर लगाना है? क्रोध आया ऐसा मैंने जाना। पर हमें मुझे क्रोध आया ऐसा कह के मुझे और क्रोध को कर दिया एक, है ना? तो क्रोध आया ऐसा मैंने जाना। आप सेंटेंस बदल के देखो, कितना टोन में भी फर्क पड़ेगा, कितना समझ में भी फर्क पड़ जाएगा, और तब ये याद रहेगा कि किसका कार्य कहाँ चल रहा है। कर्म के उदय काल से क्रोध आया है, प्रकट कहाँ हुआ है? शरीर पर हुआ है, परंतु इन दोनों में मेरी सत्ता नहीं है। इतना याद आ जाए तो करना भारी बढ़ जाएगा, फिर क्रोध कर नहीं पाओगे। इतना याद आ जाए कि ये क्रोध आया, ये क्रोध आया, ये जाना किसने? क्रोध ने नहीं जाना। जहाँ ये प्रकट हुआ जिस शरीर पे, उसने भी नहीं जाना। तो वो जो जानने वाला तत्व है वो मैं हूँ। ये रिमाइंडर आए, ये प्रयोग सदने चाहिए कि जीवन के अंदर कोई भी अच्छी बुरी घटना में जो शब्द आप, जो भी शब्द प्रयोग में लाते होंगे, एक बार अंदर रुकना, अंदर रुक के देखना कि इसको मैंने जाना, या ये करने वाला मैं कि मैं जानने वाला हूँ, या मैं जानने में आने वाला हूँ, आगे का स्टेप। परंतु पहले इतना समझ में आ जाए, इतना ही ये 2 द्रव्यों की जो अलग अलग कार्य हैं उसको आज से अलग अलग मानना शुरू कर दोगे तो आज की परावर्तना सफल है। सुनीता जी, सिर्फ परावर्तना समझ आने से सफल नहीं होगी, वो सफल सार्थकता तक नहीं जाएगी। सफलता सार्थकता तब है कि ये जो जॉइंट वेंचर चल रहा है वर्तमान में, और ये अलग अलग 2 वस्तुएं हैं, अलग अलग इनके फंक्शन हैं, अलग अलग इनकी अवस्थाएं हैं, इन दोनों को इकट्ठा नहीं करना, इन दोनों को अलग जानना कि ये इसका कार्य है, वो कर्म के उदय काल से हुआ है, मेरा कार्य, मेरा रोल। अपनी तरफ आना सीखेंगे तो अंतर्मुखता बढ़े, और अंतर्मुखता बढ़े तो आगे स्वरूप का अनुभव होने में कोई देरी किसी को लगने वाली नहीं है। ये सब आपका उत्साह, आपका उल्लास, आपका प्रयास, और ये प्रयास ही एक दिन प्रतीति में बदले, इसी भावना के साथ समापन की ओर है। आगे की सूचना में मिरर नाउ के लिए 1 to 10 सेशन की सेटिस्फेक्शन वाली परावर्तना हो गई। अब हम नहीं समझते कि किसी को इसके अंदर कोई ऐसा अंश हो कि जो नहीं समझ आया हो। अब आगे आपने जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, उसमें आपने 11, 12 और 13 ये 3 सेशन सुन के रखना है। 11, 12 और 13, और उससे संबंधित आपकी कोई भी जिज्ञासा होगी तो वो भी आप अपने पास में रखें, वो आपकी लाइव जिज्ञासा ली जाएगी, और उसके बारे में परावर्तना के लिए महाराज जी आपको अच्छे से प्रश्न पूछेंगे ताकि सारी बातें आपको अंदर में जम जाए।